8 दलों के 14 नेता ऑल पार्टी मीटिंग में दिल्ली गए और बातचीत वहां पर हुई। देश के प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया और तमाम उन 14 नेताओं ने भी स्वागत किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक है, वो सवाल क्या है कि अक्सर जम्मू कश्मीर भाजपा ये कहती थी कि कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ये पाकिस्तान की सोच रखने वाली पार्टियां हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार केंद्र सरकार ने इन पार्टीज के लीडर्स को न्योता भेजा तो भेजा क्यों। इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष जी मीर हैं। मीर साहब, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी जो है कांग्रेस पाकिस्तान की सोच रखने वाली पार्टीज हैं, ये बहुत बार आपने भी सुना, सबने सुना। लेकिन सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने फिर आप लोगों को न्योता भेजा क्यों। ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर बीजेपी और केंद्र की जो बीजेपी है ये अलग है क्या, इनकी सोच अलग है? नहीं, देखो, आज के इस ऑल पार्टी मीटिंग और इस इवेंट ने कई चीज़ों का पर्दा उठाया और देश के सामने, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई। आपने खुद ही सवाल किया है कि ये अक्सर पूरे देश में जब भी कांग्रेस ने कोई बात रखी और कहा गया ये तो पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रहे हैं, या यहाँ पर डीडीसी चुनाव में कुछ लोकल रीजनल पार्टीज़ के साथ जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की रिकॉग्नाइज्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ कहलाई जाती है, जब उनके साथ हमारा थोड़ा सीट शेयरिंग का चला तो बड़े बड़े ट्वीट्स आए, बड़े बड़े हाउसेस से बड़े सवाल सोनिया गांधी पर उठाए कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करो, आप गुपकार गैंग के साथ, प्रो पाकिस्तानियों के साथ, प्रो चाइनीज़ के साथ आप ये करने जा रहे हो। मतलब देश के 130 करोड़ लोगों को वाया जम्मू कश्मीर गुमराह करने की बात। मुझे खुशी है कि आज पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरे दुनिया ने ये देखा कि अब जब इनविटेशन आया तो जिनको कल तक गैंग कहा जाता था, प्रो पाकिस्तानी कहा जाता था, वही असली यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करने वाले थे, हैं और खुदा की मदद से आगे भी यही लोग नुमाइंदगी करेंगे। तो इससे अब देश के 130 करोड़ लोगों को एसेस करना है भाजपा अपना वोट बटोरने के लिए किस किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और फिर वोट निकल गया, सरकार बन गई तो किस किस तरह किन किन के साथ दोस्तियां निभाते हैं। तो वो आज की मीटिंग ने साफ क्लियर किया और शायद अब उम्मीद करता हूं मैं आने वाले दिनों में फिर से ये कोटरी वापस वोट बटोरने के लिए, कल यूपी में इलेक्शन है, कल 5 स्टेट में इलेक्शन है, वहाँ अब ये नहीं कह सकते हैं कि देखो जी कश्मीर में कांग्रेस गैंग के साथ, गुपकार गैंग के साथ, फलानी के साथ, आज़ादी मांगने वालों के साथ, पाकिस्तान की बात करने वालों। आज तो जिनको जो बात कहनी थी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सामने कही, चाहे जिस भी लैंग्वेज में कही, जिसके मन में जो बात थी सबने रखी। मीर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि जनता कह रही है कि ठीक है डिलिमिटेशन की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, लेकिन जनता ये कह रही है कि पहले राज्य का दर्जा वापस मिले, उसके बाद आपने डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है वो तो चलता रहेगा, उसके बाद आप डिलिमिटेशन भी करवा दीजिए, उसके बाद आप चुनाव भी करवा दीजिए। और साथ में जनता ये कह रही है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे जम्मू की हैं, कश्मीर की हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, एक भी पार्टी ये क्यों नहीं कह रही है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे ये अंदर कोई बात नहीं हुई, मगर ये आप कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं कह रही है कि पहले ये हो और फिर वो। उसके लिए कांग्रेस ने सर्वप्रथम बात रखी, हमने ठोक के कहा कि पहले रेस्टोर स्टेट करो, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर के लोगों को दो, सो फार एज जॉब एंड लैंड इज कंसर्न, देन इलेक्शन। हमने ये उसमें दबी लफ्ज़ों में नहीं कहा, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, हमने कहा था डिलिमिटेशन आप डेफर कर सकते हैं, उसको बाद में कर सकते हैं, मगर उसमें एक जवाजियत उनने दी, टेक्निकल के 7 सीटें इंक्रीज़ करने की बात है, तो कोई 7 इलाकों को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, और इसलिए उन्होंने कहा ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। जिन लोगों को एप्रहेंशन थी डिलिमिटेशन को लेकर, उस पर भी उन्होंने थोड़ी बहुत क्लियरिफिकेशन की, और काफ़ी लोगों के उसमें ये आया कि अगर इस प्रोसेस से ये चलेगा डिलिमिटेशन तो नॉट बैड। इसलिए कांग्रेस ने फिर जोड़ा, ओके, फर्स्ट डिलिमिटेशन, देन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट,
with constitutional guarantees, then election to provide a popular government. यही सवाल आज मैंने भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना से पूछा। उन्होंने पत्रकार वार्ता की और जब मैंने उनसे कहा कि पी चिदम्बरम ने भी कहा है कि पहले जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि राज्य दीजिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले चुनाव करवाएंगे, तो इस पर वो रविंदर रैना ने कहा कि कांग्रेस का काम है भटकाना लोगों को। अब इसमें क्या भटकाना? भटकाने वाली बात नहीं। अगर भटकाने की बात तब होती कि अगर हमने उस हाई लेवल हाई वोल्टेज मीटिंग में नहीं कहा होता। अगर उनको ये लगता था भटकाने वाली बात, तो देन होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को वहाँ कहना चाहिए था कि नो फर्स्ट डिलिमिटेशन देन इलेक्शन देन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने खुद भी कहा कि वी आर कमिटेड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट एज वेल एज द पॉलिटिकल प्रोसेस। क्योंकि वो भी वहाँ पर थे, आप भी वहाँ पर थे, आपने भी अपना तर्क रखा, रविंदर रैना ने भी अपना तर्क रखा होगा। क्या रखा अपना तर्क रविंदर रैना ने, थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? नहीं, रविंदर रैना जी वहाँ नहीं बोले, चूँकि भाजपा के 3 नुमाइंदों में से वहाँ उनका कविंदर गुप्ता जी कुछ उनका लिखित था जो अचीवमेंट्स वो गिना रहे थे वही, मगर पॉलिटिकली उन्होंने कोई बात नहीं की। और निर्मल सिंह जी और रविंदर रैना जी उसमें नहीं बोल पाए। और ये भी हकीकत कि कांग्रेस पार्टी से भी एक नुमाइंदे को बोलने का मौका मिला, वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब। वो चूँकि एक जॉइंट कंसल्टेशन के बाद में जो हमारी राय बनी थी, इसमें तय हुआ था कि जिस किसी को पहले बोलने का मौका मिलेगा, तीनों को मिलेगा, 3 अलग अलग सब्जेक्ट पर, मगर जिस किसी को मौका मिलेगा वो पहले कांग्रेस की लाइन। तो चूँकि उन्होंने एक्स चीफ मिनिस्टर्स के कैटेगरी में पहले फारूक साहब को बुलाया था, फारूक साहब ने कहा नहीं मैं फर्स्ट स्पीकर नहीं बनूंगा, मैं बाद में बोलूँगा। तो फिर सेकंड सीरियल पर थे गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब आप बोलिए। तो ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस उसने एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी 5 अगस्त से लेकर आज तक का, जो भी यूनिलेटरल डिसीजन मोदी सरकार ने लिए उसके इम्प्लीकेशंस, उसके इम्पैक्ट्स जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर, स्टूडेंट्स पर, ट्रेडर्स पर, डिफरेंट हॉर्टिकल्चर पर, टूरिज़्म पर, सब चीज़ की उन्होंने डिटेल प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद उन्होंने 5 पॉइंट प्रस्ताव वहाँ रखा, और 5 पॉइंट प्रस्ताव में ही पहला आइटम था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट इमीडिएटली, देन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, थर्ड था इलेक्शन प्रोसेस टू हैव ए पॉपुलर गवर्नमेंट, और उसके बाद कश्मीरी का जिक्र भी, हाँ वही हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उसी की मांगी। और फिर कश्मीरी पंडितों का जो 3 डिकेड से सफ़र कर रहे हैं उसको तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का बयान आया कि 5 अगस्त को मैं नहीं मानता, जो भी कुछ 5 अगस्त को हुआ है उसको मैं मानता ही नहीं हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन पर भी थोड़ा सा संदेह है। नहीं, मेरे ख्याल से पहले मीटिंग में जाने से पहले सबका संदेह तो पहले डिलिमिटेशन पर था, जो आप यहाँ रूमर्स में भी देख रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। मगर थोड़ा बहुत उसमें क्लियरिफिकेशन आई जब होम मिनिस्टर ने डिलिमिटेशन कमीशन के प्रोसीजर को डिफ़ाइन किया, और फिर उसमें कहा कि ऑल लेयर्स पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसमें शामिल किया जाएगा। उससे थोड़ा कूल डाउन एटमॉस्फेयर हुआ कि इफ़ इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस तो नो इशू। और टाइम बाउंड मतलब महीने 1.5 महीने में उनको ये क्लियर करना पड़ेगा। तो अब उमर साहब को भी हो सकता है पहले रहा होगा, बाद में थोड़ा मॉडरेट उसमें आया होगा। हाँ, रही बात उनने कहा 5 अगस्त को मैं नहीं मानता हूँ, वो तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग नहीं मानते। तभी तो हम कह रहे हैं यूनिलेटरल डिसीजन जो उस वक्त लिए गए, तो कांग्रेस पार्टी ने तो पहला 6 अगस्त को उसमें रेजोल्यूशन दिया कि दिस इज़ टोटली अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ मेकिंग लॉज, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जम्मू कश्मीर के एहसासात को सुना नहीं गया, और दिल्ली नहीं सारे फैसले। मेरा आखिरी सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग से पहले भी पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान से भारत सरकार को बात करनी चाहिए, और मीटिंग के बाद भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भारत को बातचीत करनी ही चाहिए। कांग्रेस क्या सोचती है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, जबकि रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी? अब देखो, चूँकि ये सब्जेक्ट था विद इन कंट्री प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा था कि आज के मौके पर हम दूसरी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व ना करते। पहले विद इन कंट्री, विद इन अपने लोगों के साथ में जो इश्यूज़ है उसको ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए था। बाकी अब कौन पार्टी, किस पार्टी का लीडर बाहर क्या कह रहा है, तो हम उसको मतलब एंडोर्स तो नहीं करते हैं, मतलब वी आर नॉट पार्ट टू दैट। कांग्रेस पार्टी अपनी लाइन को लेकर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने स्ट्रेट अवे विद इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
विद इन आवर फ्रेमवर्क ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो चीज़ें उन्होंने की है या जो चीज़ें वो कर सकते हैं, हमने उसी दायरे के अंदर अपनी डिमांड्स रखी है, इस उम्मीद के साथ में कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट दिल्ली की जम्मू कश्मीर के लोगों के तकलीफ़ों को दूर करना चाहती है, इनके परेशानियों को दूर करना चाहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे देश में 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कितना हड़कंप मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के बच्चे 4 साल से स्कूल नहीं देखे, 2 साल एक्स्ट्रा बर्डन। 4G यहाँ पर 2 साल नहीं चला, अगर देश में कहीं 1 घंटा बंद होता है तो क्राइसिस होता है। तो ये इनह्यूमन एटीट्यूड जो जम्मू कश्मीर के साथ में बरताया गया, उसको अब ख़त्म करना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने, आप ही लोग कोट करते हो, दिल्ली और दिल की दूरी कम करे, तो वो दिल्ली और दिल की दूरी तो तब होगा ना जब यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस करो, वो भी फील करें कि भाई हमारा भी कोई माँ बाप है। प्रधानमंत्री वोट से तो बीजेपी वालों ने चुना है, मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर है। उसको ये नहीं देखना है किसने मुझे वोट दिया है, उसके लिए क्या करूं, किसने वोट नहीं दिया है। उसको सबकी सुरक्षा, सबकी एजुकेशन, सबका सेहत, सबका व्यापार, सबका एम्प्लॉयमेंट देखना है। तो अगर उन्होंने वाकई ये फ्रेज़ कही है तो फ्रेज़ को उनको अमल दरामद करना पड़ेगा। जिस तरह की डिमांड्स, कॉन्सेंसस डिमांड्स वहाँ रखी गई, उस पर अब अगर नहीं चलेगा तो आगे के लिए इन ऑल पार्टी मीटिंग्स को भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी मीर बातचीत कर रहे थे और जी मीर ने एक बात कही है, और आपने आज अगर रविंदर रैना की पत्रकार वार्ता देखी होगी तो उसमें रविंदर रैना ने कहा कि हमने वो तमाम मुद्दे जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने रखे हैं, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से तरक्की हुई है वो भी हमने सामने रखा। लेकिन जी मीर ने कहा कि रविंदर रैना ने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने बात तक नहीं की है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।